राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां झारखंड में लगातार देखी जा रही है और इसे लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने राज्यसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और कह सकते हैं पूर्व विधायक अमित मंडल हैं। अमित जी, सबसे पहले न्यूज़ बाइस्कोप में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, बात करेंगे राज्यसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक है और ऐसे लेकर तमाम राजनीतिक संगठन जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा ऐलान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साफ स्पष्ट जो है सिद्धांत है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो भी राज्यसभा से उम्मीदवार हो वो झारखंडी हित की बात करे, झारखंडियत की बात करे। और जिस प्रकार से हम लोगों की बैठकें हो रही है उसमें से ये साफ स्पष्ट है कि हम लोगों की रणनीति मजबूत है, ठोस है। और आने वाले समय में जो भी हमारा प्रत्याशी होगा, हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों का चिंतन मनन का दौर चल रहा है और बहुत जल्द इसकी घोषणा होगी। और जो भी हम लोगों का प्रत्याशी होगा वो जीत के आंकड़े को प्राप्त करने वाला प्रत्याशी होगा। और आने वाले समय में एक सीट हम लोग राज्यसभा का यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल के ही उनको दिल्ली भेजने का काम करेंगे। इस रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और आने वाले समय में आपको इसको परिणाम भी धरातल। अमित जी, एक सवाल होगा पिछले चुनाव से लेकर, जब बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ममता की क्षमता को दर्शा दिया और कहीं ना कहीं करारी जीत एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को मिली। क्या लगता है झारखंड की सियासत में भी कुछ नया रंग देखने को मिलेगा? नहीं, यहाँ पे तो शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए कि बंगाल के चुनाव के बाद कैसे जो है आपस में सांप और नेवले की तरह महागठबंधन के पार्टियां लड़ रही है। एक तरफ सुप्रियो जी बोलते हैं कि हमारा एक तरफा प्यार कांग्रेस के प्रति था, फिर वो ये बोलते हैं कांग्रेस दुमुहा विषैला सांप है। के राजू आते हैं तो वो स्टेटमेंट देते हैं, प्रदीप यादव आते हैं अपने ही राजद के कोटे से मंत्री को घेरते हैं। तो उनके अंदर तो ये उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है और ये बौखलाहट तो बंगाल के चुनाव हार के बाद शुरू हो गई है, असम के चुनाव हार के बाद शुरू हो गई है। और इसी का ये नतीजा है कि आज की डेट में कोई भी एक सही प्लेटफॉर्म से एक जो है सेंटेंस में, एक स्वर में जो राज्यसभा की चुनाव हो रही है उसके बारे में स्टेटमेंट दे रहा है। भाजपा मानती है महागठबंधन का जो गठबंधन है वो आपस में कमज़ोर हो रहा है। कांग्रेस का स्टेटमेंट अलग, जेएमएम का स्टेटमेंट अलग, राजद का स्टेटमेंट ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो स्वाभाविक तौर से ये माना जा सकता है कि कांग्रेस महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। अमित जी, एक रिलेटेड सवाल फिर से वहीं से होगा। जब बंगाल में जीत हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकते हैं नवीन जी के नेतृत्व में ही कहीं ना कहीं एक जीत मिली है। अब वो झारखंड के दौरे पर हैं, आप लोगों को भी क्या कुछ नए टिप्स दिए हैं और आगामी चुनाव की तैयारी भी कैसे होगी? संगठन को निचले स्तर से कैसे मजबूत किया जाए, बूथ के कार्यकर्ताओं को कैसे ऊर्जा भरी जाए, जिला अध्यक्षों को जो आज बुलाया गया, मैंने कहा है कि हमारे साथ 3 जिला अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, देवघर के जिला अध्यक्ष, साहिबगंज के जिला अध्यक्ष, दुमका के जिला अध्यक्ष। तमाम लोगों को ये कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में प्रवास करें, प्रवास के माध्यम से लोगों का दिल जीते। आप जब लोगों का दिल जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ जीत होगी और आपके ही जो ब्रांड एम्बेसडर जो आपको कहा जाता है जिले का, आपके ही बदौलत भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराएगा। नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ यहाँ से जिला अध्यक्ष जब जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बूथ तक वो ऊर्जा का प्रभाव होगा। तो चलिए, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि आगामी राज्यसभा चुनाव से लेकर आगामी वर्ष 2029 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कसी हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के झारखंड दौरे में कहीं ना कहीं पदाधिकारियों को जो टिप्स मिले हैं ये आने वाले समय में हो सकता है कि इनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की सियासत में वो कौन सा नया रंग आता है जो कि यहाँ की स्थिति और परिस्थिति को बदल कर रख देगा। सहयोगी नूतन के साथ मोइजुद्दीन, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।